हेलो बच्चों, स्वागत है आपकी क्लासेस में। आज हम देखेंगे एमपी ईएसवी फॉरेस्ट गार्ड के स्पेशल 25 मिक्स एमसीक्यूज का पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। जिसने नहीं देखा वो जाके देखें। तो शुरू करते हैं इसको। तो इससे 26 शुरू करते हैं। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आत्मघाती शैली के नाम से जाना जाता है जो पुरानी और मृत कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाइसोसोम। 27, प्रकाश वर्ष यानी लाइट या निम्नलिखित में से किसकी भौतिक इकाई है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खगोलीय दूरी की, यानी यह दूरी मापने की इकाई है जिसमें तारों और ग्रहों के बीच की लंबी दूरी मापी जाती है। 28वां प्रश्न, सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल यानी एसिड पाया जाता है जिसका उपयोग अचार और भोजन संरक्षण में होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है काई में, सिरका में मुख्य रूप से। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को दूर की वस्तुएं साफ देखने के लिए किस प्रकार का लेंस वाले चश्मे का उपयोग करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल लेंस, यानी निकट दृष्टि दोष यानी जिसको दूर का नहीं दिखता उसके निकट दृष्टि दोष, और जिसको पास का नहीं दिखता उसको दूर दृष्टि दोष होता है। तो इसमें निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। जंग से बचने के लिए लोहे पर जस्ते यानी जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विज्ञान में क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन, यानी यश दलेपन कहा जाता है। 31वां, रक्त का थक्का जमने में मदद करने वाली मुख्य कोशिकाओं को क्या कहा जाता है जिनकी कमी से डेंगू होने पर खून बहने का खतरा बढ़ जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट कहा जाता है। लाफिंग गैस यानी हंसने वाली गैस का सही रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी N2O। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है लाफिंग गैस। पौधे में जड़ द्वारा खींचे गए जल और खनिज लवणों को तने और पत्तियों तक ऊपर पहुंचाने वाले ऊतक का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जाइलम। जाइलम है जो पौधों में जड़ द्वारा सोखे गए जल और खनिज के लवणों को तने और पत्तियों के ऊपर पहुंचाता है, इसे जाइलम कहा जाता है। और इसकी ट्रिक भी है याद करने की, जैसे जाइलम जैसे जाइलम और जल, फसे फ्लोएम और फूड भोजन। ठीक है। अन्वेषण शब्द का सही और शुद्ध संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनु प्लस एसन। यह यण स्वर संधि का नियम है, यानी उ प्लस ए बराबर बे बनता है। ठीक है, तो अन्वेषण यानी अनु प्लस एसन अन्वेषण हो जाएगा। ठीक है। जिसके हृदय में दया न हो, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? जिसके हृदय में दया ना हो, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निर्दयी। मतलब निर्दयी का अर्थ है जिसके हृदय में कोई दया ना हो, निर्दयी। ठीक है। त्रिफला शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? 3 फलों का समूह, त्रिफला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्विगु समास, यानी जिसका पहला पद संख्यात्मक होने के कारण यह द्विगु समास है। यानी त्रिफलात्मक यानी 3 फलों का समूह, त्रिफलात्मक यानी जिसका पहला शब्द संख्यावाचक हो उसमें द्विगु समास। ठीक है। उत्कर्ष शब्द का सही और सटीक विलोम शब्द क्या होगा जो बार बार परीक्षा में आता है? उत्कर्ष का सही सटीक विलोम शब्द। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपकर्ष। ठीक है, उत्कर्ष का अपकर्ष। हाथ कंगन को आरसी क्या? इस प्रसिद्ध लोकोक्ति यानी कहावत का सही अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। शांत रस का स्थायी भाव निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शांत का निर्वेद यानी वैराग्य, शांत का निर्वेद होता है।
कनक कनक तेसोग्नि मादकता अधिकाय। इस पंक्ति में कनक शब्द के दो अलग अलग अर्थ होने के कारण कौन सा अलंकार है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यमक अलंकार। एक कनक का अर्थ सोना होता है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा होता है, तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी यानी सही स्पेलिंग वाले शब्द का चयन करना है। तो इसमें कवियत्री सही कहाँ लिखा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कवयित्री, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 42वां मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध हिंगलाजगढ़ का किला किस जिले में स्थित है जो अपनी ऐतिहासिक कलाकृतियों के लिए जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंदसौर का किला अपने विशेष कलाकृतियों के कारण जाना जाता है। 43वां मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध बाणसागर बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है जो सोन नदी घाट की परियोजना का हिस्सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोन नदी पर, बाणसागर बांध सोन नदी पर। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है जो अपने काले हिरणों की संख्या के लिए प्रसिद्ध है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा होशंगाबाद नर्मदापुरम में, जो अपने काले हिरणों के कारण जाना जाता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है जो 3 स्तरों पर राज्य की प्राकृतिक वनस्पतियों को सुरक्षित रखता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। यह राज्य का पहला और बहुत प्रसिद्ध बायोस्फीयर रिजर्व है ना, कौन सा? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। 46वां असीरगढ़ का किला जिसे दक्षिण का द्वार गेटवे टू साउथ इंडिया भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुरहानपुर जिले में स्थित है असीगढ़ का किला, गेटवे टू साउथ इंडिया। मध्य प्रदेश वन विभाग का प्रशासनिक मुख्यालय सतपुड़ा भवन राज्य के किस शहर में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भोपाल में स्थित है भैया। मध्य प्रदेश की साड़ी कला को वैश्विक पहचान दिलाने वाले चंदेरी का ऐतिहासिक कस्बा किस किले के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशोकनगर। मध्य प्रदेश के भारतीय वन प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM कहाँ स्थित है जो पूरे एशिया में अपनी तरह का एकलौता संस्थान है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भोपाल में भैया। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी भैया। ठीक है, हीरा खनन यानी डायमंड माइनिंग के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध मंझगवा खदान मध्य प्रदेश के किस जिले में अंतर्गत आती है? किस जिले के अंतर्गत आती है? तो भैया तो ये तो आपको पता ही होगा, पन्ना जिले के अंतर्गत आती है। और ये पार्ट 2 समाप्त होता है। पार्ट 3 के लिए वीडियो में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।